वॉचिंग स्टार्ट लर्निंग। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और टेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश ग्रामर, टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश में। सो हमने अभी तक प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। मींस प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स के वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है उन वीडियोस को। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। मींस प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने टेंस के टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सारे जितने भी टाइप्स हैं टेंस के वो सब डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे जाके ज़रूर देखिए। अगर आपको टेंस में कोई भी डाउट है तो वहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर पाएंगे सारे टाइप्स के बीच एंड उनके एग्जाम्पल्स के बीच। सो आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस में भी, जो पास्ट टेंस का पहला टाइप होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिंपल पास्ट क्या है एंड पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेम ही है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई सबसे ज्यादा चीज ध्यान में रखने वाली है तो वो ये है कि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। सेकेंड फॉर्म जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होती है ना, मैंने एक वीडियो में आप लोगों से ये डिस्कस भी किया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो का इस वीडियो से कनेक्शन है। इसलिए क्योंकि वहां से आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का पता चलेगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप जाके वर्ब की पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म की वीडियो देखिए, ताकि आप उस वीडियो को इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होने वाली है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? कुछ वर्ड्स जैसे हम लेते हैं, रन रैन हो जाता है, राइट रोट हो जाता है, थिंक थॉट हो जाता है, बाय बॉट हो जाता है। लेकिन हर केस में नहीं, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करने वाले हैं एंड सेकेंड फॉर्म भी यूज करने वाले हैं। कैसे, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। The simple past tense expresses an action that occurred in the past. कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ऐसे चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में मीन्स बीते हुए कल में खत्म हो चुका है। कोई ऐसा काम जो बीते हुए कल में पूरा हुआ था, या फिर हम पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हिंदी से जब ट्रांसलेट करते हैं हम, तो हिंदी के वाक्यों के एंड में अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कल बारिश हुई थी, मोनिका गई, तो देखा ई लास्ट में आया, बारिश हुई थी लास्ट में आया, तो था, थी, आ, ए, ई। सो इस टाइप के जो भी लास्ट में अक्षर आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन हम सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म दोनों यूज कर रहे हैं, बट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा यहाँ पे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। वो भी सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा और डिड का यूज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ, मीन्स सबके साथ डिड का यूज होगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस के, मतलब हम इनका यूज कहाँ पे करते हैं। सो वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शंस done at some time in the past. मीन्स कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कभी हुआ है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने उसे लेटर लिखा, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, तो ये मैंने एक लेटर उसे लिखा, ये मैंने पास्ट में लिख दिया है, ना मैं अभी लिख रही हूँ और ना ही मैं लिखने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ, मैंने एक लेटर लिखा, तो जब भी मैं ये बात कर रही हूँ ये काम हो चुका है। सो यहाँ पे हम
पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। दूसरा यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस सम एक्शन दैट वर डन इन द पास्ट एज अ मैटर ऑफ हैबिट। मीन्स कोई ऐसी चीज जो कि पास्ट में हुई है और हमारी आदत थी वो काम करने की। जैसे बातचीत में हम अक्सर कहते हैं ना कि मैं ये काम पहले किया करती थी, या मैं पहले टेनिस खेला करती थी, या फिर मैं पहले वॉक करती थी। मीन्स पहले पास्ट में मैं वॉक करती थी, अभी वो आदत छूट चुकी है, अब वो आदत नहीं रही, लेकिन पहले मैं ऐसा किया करती थी, मेरी आदत थी। तो ऐसी बातों को करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसी बातें करते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप कहते हैं कि मैं कल एक शादी में गया था, मैंने वहां पर आइसक्रीम खाई, उसके बाद हम दुल्हन से मिले, मैंने दुल्हन के साथ डांस किया, उसके बाद रात को 10 बजे तक हम लोग वापस आ गए। देखिए इन सारे सेंटेंसेस के एंड में जो भी लेटर्स आ रहे हैं, जो भी अक्षर आ रहे हैं, वो आप पहले जाके वीडियो में देखिए, जो मैंने लेटर्स बताए थे उनसे मैच करते हैं ना, तो इन सबका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसा कि पहले भी वीडियोस में करते आए हैं। सो वैसे ही पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो, नॉट, नेवर टाइप के वर्ड्स नहीं आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं ये। सो इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए इनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में भी खत्म हो जाता है सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं बताऊं, वो गया, ही वेंट, रश्मि आई, रश्मि केम। देखिए इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो वर्ब के बाद आता। चलिए ऑब्जेक्ट की भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने बैडमिंटन खेला, वी प्लेड बैडमिंटन। प्ले का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों ही प्लेड होता है, सो हमने प्लेड का यूज किया है। वी प्लेड बैडमिंटन। बैडमिंटन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आया। सो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अजय कल दिल्ली गया, अजय वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मैंने एक किताब लिखी, आई रोट अ बुक। राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, तो मैंने यहाँ रोट का यूज किया है। मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हर। तो ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे जिसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप तभी यूज कर पाएंगे जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको पता होगी। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होने वाला है, और डिड का यूज नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो डिड का यूज प्लस मैंने पहले बताया है वीडियो में कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम जब भी सेंटेंस में डिड का यूज करेंगे तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स जहां पे डिड का यूज नहीं हो रहा है वहां पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, और जहां पे डिड का यूज होता है वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग इसी में करते हैं। यहाँ डिड के साथ भी लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस बिल्कुल गलत होता है। सो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी, जहां पे भी सेंटेंस में, मतलब ये सब भूल जाइए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। इतना याद रखिए कि सेंटेंस में अगर आपने डिड यूज किया है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड, डिड के साथ आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो देखा आपने, यहाँ डिड भी आ गया एंड वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया। सो ये है स्ट्रक्चर और इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे हमने पहले सेंटेंस में लिया था कि उसने पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, तो ही रोट अ लेटर, राइट यहाँ पे रोट हो गया था। अब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में उसको यूज करना होगा कि उसने पत्र नहीं लिखा, तो सेंटेंस क्या होगा?
He did not write a letter. देखिए यहाँ पे write means wrote, यहाँ पे write बन गया, verb अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया है। अगर आप he did not wrote a letter लिखते तो ये गलत होता। जैसे हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एग्जाम्पल लिया था, अजय कल दिल्ली गया, अजय went to Delhi yesterday। अगर इसी सेंटेंस की बात करें और इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें कि अजय कल दिल्ली नहीं गया, तो सेंटेंस क्या होगा? अजय डिड नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे। देखिए यहाँ डिड नॉट के साथ गो आया, यहाँ पे हमने डिड नॉट वेंट टू दिल्ली नहीं बोला, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ सेंटेंस में डिड का यूज हुआ है। हमने बैडमिंटन नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले बैडमिंटन। उसने गलती नहीं की, ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। प्रेरणा ने अपना काम खत्म नहीं किया है, प्रेरणा डिड नॉट फिनिश हर वर्क। अच्छा चलिए एक ऐसा केस लेते हैं जो कि एक्सेप्शन है, मींस नेगेटिव का जो हमने स्ट्रक्चर देखा उसके अपोजिट है। जैसे मैं केरला कभी नहीं गई, आई नेवर वेंट टू केरला। आई नेवर वेंट टू केरला, यहाँ पे वेंट कैसे यूज हो गया? मैंने अभी भी बताया था स्ट्रक्चर में कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन बार बार मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर सेंटेंस में डिड का यूज हुआ है, देखिए यहाँ इस सेंटेंस में डिड का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे नेवर का यूज हुआ है। मैं वहां कभी नहीं गई, आई नेवर वेंट टू केरला। तो अगर सेंटेंस में डिड नहीं है तो वहां पे वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में ही रहेगा। सो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं हर वीडियो में बताती आई हूँ, और अगर इसको ठीक से समझना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है। वैसे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पे येस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको जवाब मीन्स कोई भी सवाल हमसे पूछा गया तो उसका जवाब हमको येस या नो में मिलता है, और इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, उसमें हाँ या ना से काम नहीं चलने वाला, उसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो ऐसे दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। चलिए फॉर येस नो मतलब जिसमें हमको जवाब येस या नो में मिलने वाला है, उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिड पहले आएगा स्ट्रक्चर में, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी डिड का यूज हो रहा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुमने लेटर लिखा? डिड यू राइट अ लेटर? क्या अजय दिल्ली गया? डिड अजय गो टू दिल्ली? तो देखिए ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें हमको जवाब यस या नो में मिलेगा। सारे एग्जाम्पल्स देख लीजिए और उनका जवाब देने की कोशिश करिए। अगर हाँ या ना कोई बोलता है तो हमको हमारा कंप्लीट जवाब मिल जाता है। इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस के लिए स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बस सबसे पहले WH फैमिली आ जाएगी। WH फैमिली मैं बार बार बताती आई हूँ कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, ये सारे जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं वो पहले आ जाते हैं, और स्ट्रक्चर एज इट इज, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में हमको हमारा जो जवाब है वो येस या नो बोलने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ हमको पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, इसमें हमें जवाब चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, उसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा, देखिएगा हाँ या ना से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। सो एग्जांपल्स लेते हैं। तुमने क्या लिखा? व्हाट डिड यू राइट? अगर मैं किसी से पूछती हूँ तुमने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट, तो वो हाँ या ना से जवाब नहीं दे सकता, उसको बताना पड़ेगा कि उसने लेटर में क्या लिखा था। अजय कहाँ गया? Where did अजय go? तो यहाँ पे मैंने पूछा है Where did अजय go, इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, wherever जहाँ भी वो गया है वो आपको बताना पड़ेगा। तुमने क्या खेला? What did you play? तुमने आज क्या खाया? What did you eat today? तुम यहाँ कब आए? When did you come here? किसने किताब नहीं पढ़ी? Who did not read the book? So ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप्स को कवर किया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है या फिर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है निधि सिंह 3004। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।